जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी और जो कि यूपी ट्रिपल एस पीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो दोस्तों आते हैं आज के पहले सवाल पे। देखिए जो आपका पहला सवाल है, द्रुत शब्द का विलोम क्या है। जो द्रुत शब्द होता है इसका विलोम होता है मंद। क्या होता है? मंद। अगले क्वेश्चन पे आइए। वृक्ष शब्द का समुच्चयवाची शब्द क्या है। जो वृक्ष शब्द होता है इसका समुच्चयवाची होता है तरु। तरु ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरु। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, नयन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे नहीं बोला है, जो पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जो नयन शब्द है उसका पर्यायवाची क्या नहीं है? अखरोट। अखरोट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा। तो अतिथि का विलोम शब्द हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका विलोम होगा निवासी। क्या? निवासी। अगले क्वेश्चन पे आइए। दुख का विलोम क्या है। तो दुख का विलोम होता है सुख। क्या होता है? सुख। ध्यान लगाना मुहावरा क्या अर्थ का क्या अर्थ है। आप सभी लोग कहते हो क्या ना कि ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाने का क्या मतलब होता है? मन लगाना। मन लगाना ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 2 11 होना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखना इस मुहावरे को। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। भाग जाना ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग जाना। आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का मुहावरा का अर्थ बताना है हमको। तो आंखों का तारा यानी कि प्रिय व्यक्ति। प्रिय व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे कभी बुखार ना आया हो। जिसे कभी बुखार ना आया हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिसको कभी भी बुखार नहीं आया हो तो उसको कहते हैं अबुखारी। क्या कहते हैं? अबुखारी। ऑप्शन डी पे आपका दिया हुआ है, अबुखारी कहते हैं क्या? जिसको कभी बुखार ना आया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वाला जल में रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जलचर। क्या होता है? जलचर। ऑप्शन ए पे दिया है जलचर। अगला क्वेश्चन देखिए, मौन रहने वाला के लिए एक शब्द, जो मौन रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मौनशील। क्या कहते हैं? मौनशील। ऑप्शन डी पे आपका दिया हुआ है मौनशील। अगला क्वेश्चन देखिए, निस्वार्थ सेवा के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो निस्वार्थ के लिए परोपकार। निस्वार्थ का क्या मतलब होता है? परोपकार। देखिए इसमें नभ का पर्यायवाची नहीं है। नभ का पर्यायवाची, तो नभ का आकाश भी होता है, गगन भी होता है और अंबर भी होता है, धरती नहीं। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांव पखारना मुहावरे का अर्थ। पांव पखारने का जो मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। ऑप्शन ए पे है, पांव पखारना मतलब सेवा करना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, धैर्य का विलोम क्या होगा। तो धैर्य का विलोम होता है अधैर्य। अधैर्य ऑप्शन ए पर दिया हुआ है। अज्ञानता में कार्य करना। अज्ञानता में कार्य करना का अर्थ क्या होता है? जो अज्ञानता में काम करते हैं उसका क्या मतलब होता है? आंखें खोलना, अंधेरे में तीर लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा अंधेरे में तीर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आइए। मन के भाव को छिपाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जो मन के भाव को छुपाते हैं उसको मुहावरे का अर्थ होता है मन मारना, मतलब मन मारना।
अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामवासियों का समूह के लिए एक शब्द। ग्रामवासियों के समूह को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं, ग्राम समूह या ग्राम जन या फिर ग्राम वर्ग, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। ईमानदार का विलोम शब्द सभी को पता होगा। ईमानदार का विलोम क्या होता है? ईमानदार का विलोम होता है बेईमान। विलोम का मतलब होता है उल्टा बताना, उल्टे अर्थ वाला। जलना का विलोम क्या होता है? जलना का देखिए, बुझना या फिर ना जलना, ठंडा होना या फिर सर्द सर्द होना, क्या होगा? तो जलने का जो विलोम होगा वो होता है बुझना। क्या होगा? बुझना। कम बोलने वाले को एक शब्द में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। अल्प मतलब थोड़ा और भाषी मतलब बोलने वाला। तो कम बोलने वाले के लिए क्या आ जाएगा? अल्पभाषी। तलवार चलाना का मुहावरे के रूप में अर्थ होता है। जो तलवार चलाने वाले होते हैं उनका मुहावरा क्या होता है? वीरता दिखाना। तलवार चलाना मतलब वीरता दिखाना। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है, वीरता दिखाना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, जिसे देखा ना गया हो, जिसे देखा ना गया हो के लिए एक शब्द। तो जिसको देखा ही ना गया उसको क्या कहेंगे? अदृश्य या फिर अनदेखा या फिर अपरिचित या अज्ञात, क्या बोलोगे उसको? उसको बोला जाता है अदृश्य, क्योंकि उसको देखा ही नहीं, तो वो क्या हो गया? अदृश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा का पर्यायवाची नहीं है। इन चीजों को ध्यान रखना जहाँ पे नहीं आ जाए, क्योंकि लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि कहीं ये तो नहीं बोल लिया राजा का पर्यायवाची है, तो इसमें जो विदे का सम्राट उसी पे टिक मार कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। हमसे पूछा गया है राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो जो राजा का पर्यायवाची नहीं वो इसमें देखिए कौन सा है? तो नेता जो होता है ये राजा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सम्राट, अधिप और नरेश ये पर्यायवाची हैं इसके। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, मुंह की बात छीन लेना, मुहावरे का अर्थ बता रहा है कि मुंह की बात को छीन लेना, एक जैसी बात कहना, चोरी करना, अपमान करना या फिर बहस करना, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर होगा एक जैसी बात करना, मतलब मुंह की बात छीन लेना। अगले क्वेश्चन पे देखिए, सत्य बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सत्य बोलना मुहावरे का अर्थ होता है साफ साफ बोल देना, साफ साफ बोलना। अगले क्वेश्चन पे आइए, संगीत में रुचि रखने वाला के लिए एक शब्द। संगीत में जो रुचि रखते हैं उसको क्या कहते हैं? संगीतज्ञ कहते हैं, संगीताभिलाषी या फिर रसिक या फिर श्रोता, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं रसिक। क्या कहते हैं? रसिक। अगले क्वेश्चन पे आइए, अंत का विलोम क्या है? अंत मतलब समाप्त होना, तो इसका विलोम पूछा तो ये तो गलत हो जाएगा। शुरुआत, प्रारंभ या फिर आरंभ। तो देखिए जो अंत का विलोम शब्द होता है उसका अर्थ होता है प्रारंभ। प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से शब्द का पर्यायवाची हमसे पूछ रहा है जो नहीं है। तो शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आपका, देखिए ध्वनि भी शब्द का पर्यायवाची है, बोली भी है और ध्वनित भी है, लेकिन वाक्य जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए, नियम का पालन करना मुहावरे का अर्थ। नियम का पालन करना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है हमसे। तो नियम का पालन करना मुहावरे का अर्थ मतलब नियम से काम कर रहा है। सिर झुकाना, नतमस्तक होना, झुकना या फिर डरना, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर होगा नतमस्तक होना। नतमस्तक होना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है, और भानु भी होता है, दिनकर भी होता है, लेकिन चंद्र नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ाई करना का मुहावरे में अर्थ बता रही है। तो पढ़ाई करने का मुहावरे का अर्थ होता है मतलब
क्या होता है? पसीना बहाना, दिमाग लगाना, आंखें फोड़ना या फिर मेहनत करना। तो मुहावरे का अर्थ होता है आंखें फोड़ना। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, आंखें फोड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, साहसी का विलोम क्या है? तो साहसी का विलोम पूछ रहा है। साहसी का डरपोक, कायर, निर्बल या फिर अक्षम, क्या होगा इसका आंसर? बताइए साहसी का विलोम। तो साहसी का विलोम होता है कायर। क्या होता है? कायर। जीतने वाला एक शब्द में लिखिए, जो जीतता है उसको क्या कहते हैं? विजयी कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, सफल कहते हैं, पराजित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विजयी, क्योंकि उसकी विजय हो गई। जीतने वाले का मतलब ये हो गया विजय हो गई उसकी। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सुना ना जा सके, एक शब्द में लिखना है, जो सुना ना जा सके उसको क्या कहेंगे? श्रव्य, दृष्ट, वाच्य या फिर सन्य, क्या कहेंगे उसको? उसको कहते हैं श्रव्य। जो सुना जा सके, सॉरी मैंने आपको बोल दिया था सुना ना जा सके, लेकिन लिखा है सुना जा सके, उसको श्रव्य कहते हैं। जल्दी में बोलना का मुहावरा, जल्दी में बोलने का मुहावरा पूछ रहा है हमसे। तो जल्दी में बोलने का मतलब होता है फिसलती जुबान। क्या? फिसलती जुबान। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है आपका। विद्या का विलोम क्या है? तो विद्या का विलोम होता है अज्ञान। क्या होता है? अज्ञान। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका, डर का भाव होना, संदेह होना, अपराध बोध या फिर पकड़ा जाना। क्या होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है अपराध का बोध होना। क्या होता है? अपराध का बोध होना। ऑप्शन सी पे दिया है अपराध का बोध होना। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन करने वाला के लिए एक शब्द पूछ रहा है। तो भोजन करने वाले के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वो क्या होता है? भोजक। भोजक आपका विकल्प ए में ही दिया है, तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का प्रयोग करना, मुहावरे में बताना है। बुद्धि का प्रयोग करना मतलब दिमाग लगाना। क्या होगा इसका? दिमाग लगाना। बुद्धि का प्रयोग करना, दिमाग लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका कोई मित्र ना हो अर्थात निर्मित्र। निर्मित्र, ऑप्शन ए पे ही दिया है निर्मित्र, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, निर्मित्र। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान कर लेना। बहुत परेशान कर लेना, ऑप्शन ए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। समान का विलोम क्या होगा? समान का विलोम क्या होगा? विषम, अल्प, विशाल या फिर असमान। तो समान का जो विलोम होगा वो आपका होगा असमान। क्या होगा? असमान। जिसे कोई जीत ना सके, जिसे कोई जीत ना सके उसको क्या कहते हैं? तो उसका मतलब होता है अपराजित। अपराजित, जैसे जो कभी पराजित ही नहीं हुआ है उसे क्या कहेंगे? अपराजित। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाथ पीले करना। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो हाथ पीले करना का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है विवाह करना। क्या होता है? विवाह करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हृदय का पर्यायवाची नहीं है। हृदय का पर्यायवाची नहीं है। तो हृदय का पर्यायवाची कौन नहीं है? मन जो है यही आपका हृदय का पर्यायवाची नहीं है। दिल, हृदय, चित्त ये तीनों हैं, लेकिन मन जो है यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलने वाले का विलोम शब्द बताइए। तो जलने वाले का होता है बुझने वाला। क्या होता है? बुझने वाला। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का मुहावरे में अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है बहुत दुख होना। बहुत दुख होना। ऑप्शन सी जो कि आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है,
जो लिखा ना जा सके को एक शब्द में लिखिए। तो जो लिखा ना जा सके उसका मतलब होता है आलेख। क्या होता है? आलेख। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पानी पानी होना। पानी पानी होना का मुहावरे में अर्थ बताना है। तो पानी पानी होने का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। क्या होता है? शर्मिंदा है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।